नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रेडियो 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 रवीश, रेडियो 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 रवीश। आप सुन रहे हैं रेडियो रवीश। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा था तब क्या हो रहा था। प्रदेश से बहुत दूर कर्नाटक में धार्मिक मुद्दों की बाढ़ आ गई थी। कभी हलाल मीट के नाम पर विरोध होने लगा तो कभी मेलों में गैर हिंदू दुकानदारों के बहिष्कार की बातें उठने लगी। इन मुद्दों को लेकर रोज कुछ न कुछ वीडियो वायरल होता था और गोदी मीडिया डिबेट करने लगा। इसी से जुड़ा एक मुद्दा आया हिजाब का। उडुपी के एक इंटर कॉलेज ने हिजाब पहनकर आने वाली छात्रा को रोक दिया। लड़कियों को विरोध करना ही था, सो उन्होंने किया। इसके बाद अलग अलग संगठनों से आवाज आने लगी कि हिजाब पर रोक लगनी चाहिए। हिजाब पहनकर लड़कियों ने अपने अधिकार की बात की तो उनके जवाब में दूसरे समुदाय की लड़कियां भगवा रंग के शॉल या दुपट्टा ओढ़कर कॉलेज आ गईं। बस वीडियो बनने लगे और बहस होने लगी। यूपी चुनाव में हिजाब को लेकर भाषण दिए जाने लगे और पत्रकार अपने इंटरव्यू में हिजाब पर ही सवाल करने लगे तो माहौल बनने लगा। इस बीच जब संदेश गया कि बीजेपी मुद्दों से भाग रही है, हिजाब का सहारा ले रही है, तब दूसरी खबरें छपती हैं। फरवरी महीने में ही टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपती है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नहीं है और क्या पहनना चाहिए इसे व्यक्ति विशेष पर छोड़ देना चाहिए। ऑफ रिकॉर्ड खबरें छप रही थी कि पार्टी मुस्लिम महिलाओं का कितना ख्याल करती है, लेकिन हिजाब को लेकर बीजेपी के विधायक भड़काऊ बयान दे चुके थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहले यह मामला कर्नाटका हाईकोर्ट में 11 दिनों तक सुना गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने फैसला दे दिया है। 2 में से एक जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है, जबकि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बचाव किया है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन लगा दिया, यह कहते हुए कि यह इस्लाम की प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में जो लिखा है उस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि एक प्री यूनिवर्सिटी की छात्रा को स्कूल के गेट पर हिजाब उतारने के लिए कहना उसकी निजता और गरिमा पर हमला है। यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी है। क्या हम हिजाब पर प्रतिबंध लगाकर बालिका के जीवन को बेहतर बना रहे हैं? आज भारत में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि बच्ची सुबह सुबह स्कूल जाती है, उसका स्कूल बैग उसकी पीठ पर होता है। वह हमारी आशा है, हमारा भविष्य है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि एक बालिका के लिए अपने भाई की तुलना में शिक्षा प्राप्त करना अधिक कठिन होता है। इन चुनौतियों को भी देखा जाना चाहिए। सभी याचिकाकर्ता चाहते हैं कि हिजाब पहनने दिया जाए। क्या लोकतंत्र में पूछना मना है? या सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य या यहां तक कि शालीनता या संविधान के किसी अन्य प्रावधान के खिलाफ कैसे है? इन सवालों का कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले में पर्याप्त उत्तर नहीं दिया गया है। ये सारे सवाल जस्टिस धूलिया उठाते हैं। जस्टिस धूलिया ने कहा कि राज्य ने 5 फरवरी 2022 के सरकारी आदेश में या कर्नाटका हाईकोर्ट के समक्ष जवाबी हलफनामे में हिजाब पर प्रतिबंध का कोई भी प्रशंसनीय कारण नहीं बताया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि क्लास में एक लड़की का हिजाब पहनना कैसे सार्वजनिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था की समस्या है। इसके विपरीत इसकी इजाजत देना एक परिपक्व समाज का संकेत होगा, जिसने अपने मतभेदों के साथ रहना और समायोजित करना सीख लिया है। कितनी जरूरी और बड़ी बात जस्टिस धूलिया ने कही है।
ये सही है कि हमारे समाज में कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन इनके साथ हमें जीना भी सीखना होगा। हम एक का मत दूसरे पर नहीं थोप सकते। अगर लड़की घर में हिजाब पहन सकती है तो यह अधिकार स्कूल के गेट पर कैसे समाप्त हो जाता है? अब देखिए, बहस के दौरान कर्नाटका सरकार के पक्षकार वकील ने भी यही कहा कि स्कूल जाने के रास्ते में या बस में हिजाब पर बैन नहीं है। तब फिर जस्टिस धूलिया का कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि फिर यह अधिकार स्कूल के गेट पर कैसे समाप्त हो जाता है। जस्टिस धूलिया ने कहा, हमारे संविधान के कई पहलुओं में से एक है विश्वास। हमारा संविधान भी विश्वास का एक दस्तावेज है। यह वह विश्वास है जिसे अल्पसंख्यकों ने बहुमत पर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस विश्वास को बहाल किया है जिसे हर दिन गोदी मीडिया और राजनीति तोड़ने में लगे हैं। संख्या में छोटा हर समूह क्या बड़े समूह पर विश्वास नहीं करता? अगर हर बात पर बड़ा समूह छोटे समूह पर दबाव बनाने लग जाए कि हमारी ही बात मानी जाएगी, तो समाज के भीतर वह विश्वास दरकने लग जाएगा। अगर हिजाब पहनना गलत है, किसी समाज के पिछड़ेपन की निशानी है, तो इसकी बहस उचित मंचों पर होनी चाहिए। अचानक लाठी लेकर आप कॉलेज के बाहर किसी को हिजाब पहनने से नहीं रोक सकते, हिजाब उतरवा भी नहीं सकते। यही हुआ कर्नाटका में। यह शर्मनाक था। ऐसा नहीं है कि भारत की मुस्लिम महिलाओं के भीतर हिजाब को लेकर बहस नहीं है। कई मुस्लिम महिलाएं नहीं पहनती हैं। उसके लिए किसी गोदी मीडिया के एंकर को लाठी लेकर नहीं निकलना पड़ा। अगर बहस चलाई जाए और उस बहस में आपको यकीन हो तो हिजाब को लेकर सार्थक बहस हो सकती है। कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला इस आधार पर था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कायदे से हर धर्म की हर प्रथा को इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए कि जो प्रथा है, परंपरा है, वह उस धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। क्या ऐसा करना सही होगा? अलग से धर्म कोर्ट बनाना पड़ जाएगा जहां कई साल तक इन्हीं सब मुद्दों पर बहस चलती रहेगी। इस प्रावधान का इस्तेमाल एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं करना चाहिए था। आप क्यों किसी समाज को अपमानित करना चाहते हैं? उम्मीद है इस बहस से समाज सतर्क होगा, जानने की कोशिश करेगा कि यह बहस क्यों चलाई गई, इससे समाज को क्या मिला। इतनी बहस अगर हम आर्थिक नीतियों पर करते, आंकड़े जुटाते कि ऐसा क्या है कि इनके ऐलान के वक्त दावे किए जाते हैं कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन नौकरी मिलती है 20,000 को, तब समाज का कितना भला होता अगर हम इस तरह से बहस करते। गोदी मीडिया ने आपके चारों तरफ एक ऐसी खाई खोद दी है कि अगले 10 साल तक आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। अकेले गोदी मीडिया नहीं, धार्मिक बयान देने वाले लोग, इस आधार पर ललकारने वाले संगठनों ने भी यह खाई खोदी है। आप पर ये लोग अपने वोट के लिए शर्मिंदगी का बोझ डाल रहे हैं ताकि आप उस शर्मिंदगी से कभी बाहर ना निकल पाए। इतनी सी बात समझ लेंगे तो आप अपना ही भला करेंगे। नमस्कार।